और ऐसे में ये आज़ाद जो मुल्क बना, इस आज़ादी के लिए हर कोई लड़ा। इसमें कोई अकेला एक धर्म का व्यक्ति नहीं लड़ा। और देखा जाए तो बीजेपी के उस समय लोग भी नहीं थे जब आज़ादी की मांग जो चल रही थी। और अशफाक उल्लाह खान हो या और भी जो लोग हैं, इन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी है। तो ऐसे में ये सारे समाज को लेकर, सारे धर्म को लेकर ये संजोया हुआ देश है, ये हिंदुस्तान है। और यहाँ इस हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को समाया गया। परंतु ऐसे में ये जो नफ़रत भरे बयान आते हैं प्रवेश वर्मा जैसे, कि भैया इनके ऊपर बायकॉट करो, ये जाति पे बायकॉट करो, ये धर्म पे बायकॉट करो, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि आप किसी का बायकॉट कर कर आज आप एक एरिया में, आप एक देश में आप बहुसंख्यक है, परंतु आप दूसरे देश में जब जाते हैं तब आप अल्पसंख्यक होते हो। तो आप जब यहाँ पर बायकॉट कर रहे हैं तो कल वहाँ के जो नागरिक हैं हमारे हिंदू भाई, उनके ऊपर भी इस तरह का बायकॉट हो सकता है। ये भी इन्होंने सोचना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है और ऐसे में हर व्यक्ति अपने धर्म के प्रति जवाबदार है। वो किसी धर्म के प्रति टीका टिप्पणी तो कर नहीं रहा है। उन्होंने ये कहा कि हम अपने धर्म को मानने वाले लोग हैं और हम जिस धर्म से आते हैं वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं माना जाता और मैं नहीं मानूंगा। और उन्होंने 10,000 व्यक्ति के सामने ये जो शपथ ली थी, तो वो उन्होंने अपनी भावना प्रकट की। किसी और को भी लगता है इस तरह की भावना प्रकट करना चाहिए तो उन्होंने भी करना चाहिए, परंतु उसके लिए बीजेपी वाले एडवोकेट राजेंद्र गौतम इनके ऊपर दबाव बनाते हैं और उनको बर्खास्तगी की मांग करते हैं, आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाते हैं। तो ये सब सरासर गलत है। ये राजनीतिक रूप देना ये गलत है, क्योंकि वे अपने धर्म के प्रति उतने ही वफादार है जितने आप अपने धर्म के प्रति वफादार हैं। आप थोड़ी ना दूसरे, जब आप अपने धर्म को मानते हैं तो आप दूसरे के धर्म को अवहेलना करना ये किसी ने सिखाया थोड़ी ना। तो उन्होंने भी कोई अवहेलना किया नहीं, और ऐसे में जब उन्होंने अवहेलना किया नहीं है तो आप उसका इस्तीफ़ा मांगने के आपको हकदार नहीं थे। परंतु उसमें अगर राजेंद्र गौतम जी ने सादे रूप से इस्तीफ़ा दिया तो आज वो जनता के प्रति जवाबदेही रखते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और उनके इस्तीफे को हम सैल्यूट करते हैं। क्योंकि उन्होंने जनता के प्रति वो कि इनके दबाव में आकर नहीं किया इन्होंने, और उनको लगा कि ये जो पॉलिटिक्स है आज गंदी हो चुकी है, और ये जो पॉलिटिक्स में जिस तरीके से जो वातावरण चल रहा है, जो बीजेपी वाले उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, वो गलत तरीके का दबाव उन्होंने निर्माण किया और वो इस्तीफ़ा मांगा, तो सरासर गलत है। और हर आदमी को अपना अपना धर्म मानने की सबको माने ये है, तो आप हर आदमी मान सकता है। एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो भी बातें कही वो तो सबको दिखाई दी। पुलिस वालों ने उन्हें बुलाया, उनके ख़िलाफ़ में एक नोटिस भी जारी किया गया। लेकिन उसी दिल्ली में एक विराट सभा हुई जिसमें मुसलमानों का फाइनेंशियली बायकॉट करने का ऐलान प्रवेश वर्मा नाम के ये नेता है, जो कि सांसद है, बीजेपी के जाने माने मंत्री है, इन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उसी विराट सभा में पूरे के पूरे मुसलमानों की उंगलियां और हाथ नहीं बल्कि गर्दनें काटने की बात की जाती है, लेकिन इन पे कार्रवाई नहीं होती है। क्यों आखिर? देखिए, जो मुल्क बना ये सभी धर्मों के लोगों से मिलकर बनाया, और ऐसे में ये आज़ाद जो मुल्क बना, इस आज़ादी के लिए हर कोई लड़ा। इसमें कोई अकेला एक धर्म का व्यक्ति नहीं लड़ा। और देखा जाए तो बीजेपी के उस समय लोग भी नहीं थे जब आज़ादी की मांग जो चल रही थी। और अशफाक उल्लाह खान हो या और भी जो लोग हैं, इन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी है। तो ऐसे में ये सारे समाज को लेकर, सारे धर्म को लेकर ये संजोया हुआ देश है, ये हिंदुस्तान है। और यहाँ इस हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को समाया गया। परंतु ऐसे में ये जो नफ़रत भरे बयान आते हैं प्रवेश वर्मा जैसे, कि भैया इनके ऊपर बायकॉट करो, ये जाति पे बायकॉट करो, ये धर्म पे बायकॉट करो, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि आप किसी का बायकॉट कर कर आज आप एक एरिया में, आप एक देश में आप बहुसंख्यक है,
परंतु आप दूसरे देश में जब जाते हैं तब आप अल्पसंख्यक होते हो। तो आप जब यहाँ पर बायकॉट कर रहे हैं तो कल वहाँ के जो नागरिक हैं हमारे हिंदू भाई, उनके ऊपर भी इस तरह का बायकॉट हो सकता है। ये भी इन्होंने सोचना चाहिए। प्रवेश वर्मा जो है ये अपने आप को भले ही कट्टर हिंदू कहते होंगे, परंतु इनको हिंदुओं के प्रति कौन सा इन्होंने काम किया है अगर इनको पूछा जाए तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। बीजेपी इन्होंने सिर्फ अपना एजेंडा धर्म के प्रति रखा है। इन्होंने आपने देखा 8 साल में जो कार्य हुआ, जिस पर इन्होंने कहा गया था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, हम सबका विकास करेंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे, परंतु ये है कहाँ, ये तो बताओ। हमने भी वोट दिया बीजेपी को, पर तब हम मूर्ख थे। पर जैसे जैसे हमारे को समझ में आया कि बीजेपी जनता को मूर्ख बना रही है और ये सबको मूर्ख बनाकर सिर्फ फोटो की राजनीति कर रही है, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रही है, भाईचारा देश से ख़त्म करने का काम कर रही है, इसलिए अब ये बीजेपी पार्टी का ही बायकॉट कर लो सीधा सीधा। क्योंकि इन्होंने ना किसानों को खुश रखा, ना इन्होंने युवाओं को खुश रखा, ना इन्होंने देश को खुश रखा, ना इन्होंने देश के किसी आदमी को खुश रखा। ये सिर्फ भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रही। और ऐसा में ये जो प्रवेश वर्मा जैसा आदमी है वो सिर्फ जहर उगलने का काम करता है। और इसके लिए दिल्ली के सरकार ने, दिल्ली की पुलिस ने इनके ऊपर निगरानी रखना चाहिए, इनके ऊपर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, एक दूसरे के प्रति नफरतें बढ़ती जाएगी। और फिर राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, ऐसे भी अब ये समझ लो पिछले बार जो आंदोलन हुए थे उनमें से एक तानाशाह तो ये बन गए थे मोदी जी। अब ये जो दूसरा आंदोलन अगर खड़ा होगा तो उसमें से और कोई एक तानाशाह निकलेगा, हो सकता है वो दूसरा तानाशाह राहुल गांधी भी हो जाए। इसलिए जनता किसी दूसरे तानाशाह को न लाए, सबको उतारो गद्दी से और एक अपने जनता के प्रति जो विचार करता व्यक्ति होगा उस व्यक्ति को ही आप गद्दी पे बिठा लो। नहीं तो ये भारत देश को तोड़ने का काम चल रहा है, जोड़ने का काम कोई भी नहीं कर रहा। अभी 3 दिन पहले ही आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी, इन्होंने कहा कि जो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ में नफ़रत भरे बयानात दे रहा है वो हिंदू नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी भाजपा के ही लोग, भाजपा के ही जाने माने मंत्री ऐसे नफ़रत भरे बयानात दे रहे हैं। ये संगठन आरएसएस और बीजेपी संगठन बहुत शालीन माना जाता है, बहुत आदर्शवादी, बहुत सुसंस्कृत माना जाता है। और ऐसे में बीजेपी का प्रमुख, मातृ संगठन का प्रमुख उनको बोल रहा है कि आप संवेदना से रहे, मुसलमानों को गाली न दे, किसी को गाली नहीं दे। फिर भी वो सुनते नहीं, गुरु की भी सुनते नहीं। फिर ये कहाँ तक, गुरु का चेला गुरु की सुनते नहीं तो ये तक कहाँ तक आगे बढ़ गए। और इसका प्रशिक्षण जो है दिल्ली में दिख रहा। तो किसी भी धर्म का आदमी पैदा होता तो उसको अपने आदर्श, अपने नेता और अपने धर्म के प्रमुख, अपने देवताओं चुनने का अधिकार है। और उनके हिसाब से वो उनको मानते हैं, उनके आदर्श मानते हैं। किसी भी धर्म ने किसी दूसरे धर्म का अपमान न हो, ऐसे सलूके से अपने धर्म को बढ़ाना चाहिए, अपने धर्म के आदर्शों को आदर्श मानना चाहिए, जाकि दूसरे धर्म का किसी का अपमान ना हो, किसी भी धर्म का रहे, और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इस बातों पर देने की बजाय विदर्भ के हमने क्या वादे किए, हम खुद को राम भक्त मानते हैं, आप खुले खुला आप मानते हो और आश्वासन देते हो कि मैं शादी नहीं करूंगा विदर्भ दिए बगैर, मतलब स्टैम्प पेपर पे लिख के देते हैं कि 2014 के बाद सत्ता में आते ही हम विदर्भ दे देंगे, ये हमारे कंधे पर बोझ है विदर्भ देने के लिए, और मुकर जाते हैं। तो ये कैसे सुसंस्कृत रोग है क्या, जो भड़काने वाले बातें में ध्यान देते हैं, राजीनामा देने को लगाते हैं, और वही बात ये करते हैं तो इनको किसी ने बोलना नहीं चाहिए, उसके पीछे लगा देते सब। तो ये इनका आदर्शवाद है, इसके ऊपर क्या बोले। हम तो विदर्भ के लोग, विदर्भ की जनता इनके छल से फंसे हुए हैं, तड़प रहे हैं, भूखमारी से, बेरोजगारी से और आत्महत्याओं से। और सही में इनको करना है तो विदर्भ अलग करके ये अच्छा काम, जो कोई बोल सके, ये अच्छा काम करना चाहिए, बाकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए।